ऑक्साइम बढ़ेगा तभी तो उसका रिडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है CO, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है। इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाते हैं, NH2OH। ये क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोक्सिल अमीन। रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी कार्बोनाइल कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करता है, अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन, याद करो 5-6 रिएक्शन एक जैसी पढ़ी थी हमने। तो यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा, H2 निकल गया, जो बचा उसको लिखो C डबल बॉन्ड NOH। ये जो बना है ये क्या है हमारे पास, ये ऑक्साइम है। ठीक है, समझ आती है बात, ये क्या बन गया आपके पास, ऑक्साइम बन गया। अब ये जो ऑक्साइम बना है इसकी रिडक्शन करनी है आपको। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप कंसीडर कर लो आप ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। फॉर एग्जांपल मतलब ये क्या हो गया, एसिड एल्डिहाइड को लेके चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, इथेनल, ये क्या है, इथेनल, Al एल्डिहाइड है, Al लगेगा, ऑक्साइम बढ़ गया। अब इस ऑक्साइम का आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। रिडक्शन किसके साथ करना, अपने हाइड्रोजन के साथ करो और निकिल प्लेटिनियम या पोलाडियम जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, C डबल बॉन्ड NOH, यहाँ से क्या हो गया CH3, यहाँ से H। इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करवा दो, इसकी प्रेजेंस में करवाओगे, निकिल प्लेटिनियम या फिर पोलाडियम की प्रेजेंस। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो आपको क्या चाहिए, ये जो ग्रुप दिख रहा है इसको आपने अमीन में कन्वर्ट करना है। OH को यहाँ से H लेके वाटर बना देना। ठीक है, यहाँ से ये OH आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन आ गया, ये क्या हो जाएगा, H2 बाहर। अब जो बच गया वो क्या बच गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H और यहाँ पे N। ठीक है, दिख रहा है CH3, C, H और ये N। अब आपने सबकी वैलेंसी पूरी करनी है, और वैलेंसी कैसे पूरी करोगे आप, हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है भाई, यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अगर इसको आप कंबाइन करना चाह रहे हो, ये क्या बन गया है, CH3, ये क्या हो गया, CH2 N, अमीन बन गया। इसका भी नाम तो फिर क्या लिखोगे, इथेन अमीन, इथेन अमीन बढ़ गया भाई। नेटवर्क हो सकती है, आवाज और सकती है। ठीक है, तो इसकी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसको जैसा दिख रहा है वो देख ले। ये समझ में आया, इसके और एग्जांपल दे सकते हो आप। यहाँ पे दोनों जगह पे मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, H डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करवाओगे, ये वाला स्टेप तो सेम रहेगा, ये वाला स्टेप दोबारा करें। देखो तो इस वाले स्टेप को दोबारा करते हो तो C डबल बॉन्ड O प्लस में हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH क्या बनाएगा, यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा। ठीक है भाई, वाटर बाहर हो गया तो ये क्या हो गया, HCH डबल बॉन्ड NOH, ये क्या बन गया, ऑक्साइम बन गया। ये पहला स्टेप है, बिल्कुल सेम स्टेप है। सेकंड स्टेप के अंदर देखते हैं हम, ऑक्साइड बना है, हाइड्रोजन के साथ करवाओगे, प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम और पोलाडियम। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा भाई, C डबल बॉन्ड NOH, H और H, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करवा दो,
इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम या फिर पॉलाडियम, तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ से क्या होगा फिर हमारे पास, अच्छा एक और बात थी, इसको बैलेंस करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास गए हैं, 2, एक ये तीसरा कार्बन के पास गया है, और चौथा एक वाटर के फॉर्म में निकला है OH, और एक है, ठीक है। टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन लगे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम टू सेम यहाँ पर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस करने के लिए, और ये क्या बना देगा, CH2 तो पहले से ही है, एक हाइड्रोजन और लग गया, CH3 NH2 प्लस में H2, ये क्या बन गया, मीथेन अमीन बन गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद लास्ट प्रिपरेशन हमारी रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कीटोन, सेम सी रिएक्शन है वो भी, लेकिन उसमें हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देखते हैं कैसे होगी। इसके बाद लास्ट प्रिपरेशन हमारी रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ठीक है भाई, दिस इज अवर लास्ट रिएक्शन प्रिपरेशन के अंदर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन को कंसीडर करो, उसकी रिएक्शन आप पहले अमोनिया के साथ करोगे, जैसे C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, इसकी रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ करवाई, अमोनिया को ऐसे लिख देता हूँ मैं NH2H, NH3 है ये भी, यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा हमारा, जैसे अभी पीछे हुआ था ऑक्सीजन के केस में, वाटर बाहर हो जाएगा, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड NH प्लस में H2, इसका क्या नाम होता है भाई, इमाइन, ये रिएक्शन भी हमने एल्डिहाइड से पढ़ी है, ठीक है। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाओगे, क्या बन गया, ये इमाइन बन गया। ये जो इमाइन बना है इसका आप क्या करवाओगे, रिडक्शन करवाओगे इन द सेम वे जो अभी अभी क्या है, हाइड्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड NH, ये हमारे पास इमाइन हो गया, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम या फिर पॉलाडियम, तो क्या बनेगा, ये तो है ही, बाकी सबकी क्या पूरी करनी है आपने, वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड था इसको ब्रेक करके आप बाकी सबकी वैलेंसी पूरी करोगे, कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी, ठीक है। अब ये जो बन गया, ये क्या बन गया, अमीन बन गया, प्राइमरी अमीन बना है। अब आपको केवल सब्स्टिट्यूट करना है कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे फिर हम ग्रुप लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों जगह पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, HCH डबल बॉन्ड O प्लस में NH2H, अमोनिया यही है, अमोनिया है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाओगे आप, क्या बनेगा, HCH डबल बॉन्ड NH प्लस में H2, यहाँ से क्या बाहर हो गया, वाटर बाहर हो गया, ठीक है। समझ में आती बात यहाँ। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो इमाइन बना है इसका रिडक्शन करवाना है, इसका रिडक्शन कैसे करवाओगे, C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पॉलाडियम, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, HCH सिंगल बॉन्ड NH, देखो यहाँ तक तो सेम ही लिखा है, ये एक हाइड्रोजन आपने कार्बन के पास जोड़ना है और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो दोनों की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, लेकिन
क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा NH2। तो ये ग्रुप क्या बन गया, CH3 बन गया, CH3NH2 क्या बन गया भाई, ये मीथेन अमीन बन गया। ठीक है भाई यहाँ तक। तो ये हमारी प्रिपरेशन खत्म हो गई है अमीन। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। सबसे पहला हमारे पास आता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो स्टार्टिंग के दो मेंबर हैं, स्टार्टिंग के दो मेंबर हमारे पास क्या क्या है, एक इथेन अमीन है और एक इथेन अमीन है, मतलब CH3NH2 and CH3CH2NH2, ये दोनों है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों ही किस स्टेट में रहते हैं, गैसियस स्टेट में। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि मैटर की तीन फिजिकल स्टेट होती है, हमने वही डिफाइन करनी है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस, इन्हीं को डिफाइन करना है। जो स्टार्टिंग के दो मेंबर्स हैं इथेन अमीन और मीथेन अमीन, कैसे हैं, गैसियस स्टेट में है। जो मिडल मेंबर्स हैं, मिडल मेंबर्स जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और जो हायर मेंबर्स हैं, हायर मेंबर्स है वो कैसे हैं, वैक्सी सॉलिड्स, मोम के जैसे सॉलिड्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और आती है, जो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एनिलीन होता है। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा रहता है, ये भी ये एनिलीन है। एनिलीन भी लिक्विड स्टेट में होता है, एनिलीन की स्टेट भी क्या है, लिक्विड स्टेट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्योर स्टेट के अंदर कलरलेस होते हैं। अमीन्स आर colorless in pure state but gives colored compound on oxidation। उनका अगर ऑक्सीडेशन आप करवाते हो तो फिर कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि अमीन जो है वो कलर शो करते हैं ऑक्सीडेशन होने पे। प्योर स्टेट के अंदर वो कलरलेस। ठीक है भाई यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी, ये फिजिकल स्टेट हो गई है हमारी। इसके बाद सेकंड है सोल्यूबिलिटी। जो अमीन्स हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे इसका मतलब क्या है, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एक अमीन, प्राइमरी अमीन का एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, RNH2 के हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। देखो भाई HNHR,
मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद ऑक्सीजन H इसका हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर देता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन RH ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पर भी वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या हो गया प्राइमरी अमीन, और ये भी क्या हो गया प्राइमरी अमीन। इधर आप एक्सटेंड कर, इधर हाइड्रोजन है इधर भी एक्सटेंडेड है। इसका मतलब क्या है, जो अमीन्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। ये सोल्यूबल होते हैं, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर के अंदर सोल्यूबल। उसके बाद आर ग्रुप है वो किस नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक। ऐसा होता है भाई, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब वाटर रिपेलिंग, वाटर को रिपेल करता है, वाटर रिपेलिंग नेचर का होता है। अब वाटर रिपेलिंग है, जैसे आर का साइन चलेगा तो क्या होता है कि डिक्रीज हो जाएगा solubility decreases with the increase in size of R group। R ग्रुप का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे solubility क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, जो एरोमेटिक अमीन है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या काम है, एरोमेटिक अमीन आर insoluble in water। insoluble क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ लार्ज हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक पार्ट। एरोमेटिक रिंग लिख दो या एरोमेटिक पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया एनिलीन का, लेट अस से ये एरोमेटिक अमीन हो गया। ठीक है, क्या है हमारे पास, एनिलीन है। ठीक है भाई, इसके अंदर ये जो बेंजीन रिंग आपको दिख रही है ये कैसी है, जो बेंजीन रिंग है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, हाइड्रोफोबिक नेचर की है। मतलब ये वाटर को क्या करेगी, रिपेल करेगी। और इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, मिनिमम 6 है, यहाँ पे 6 तो रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये काफी बड़ा ग्रुप हो गया है। बड़े ग्रुप होने की वजह से और हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से, यहाँ पे लिखा है लार्ज हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक रिंग की वजह से वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर जाएगा। तो एरोमेटिक अमीन क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल हो जाएंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। अच्छा, एक बात और है इसके अंदर, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे इथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एटसेट्रा, इनके अंदर एरोमेटिक अमीन क्वाइट सोल्यूबल होते हैं, उसके अंदर वो आराम से सोल्यूबल हो जाते हैं क्योंकि उनकी नेचर एक जैसी हो जाती है, नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूबिलिटी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एग्जांपल HNHR हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है HNHR, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है HNHR, इधर एक्सटेंड कर दो इसको और इधर, तो ये भी हमने किसका एग्जांपल किया RNH2, कोई भी प्राइमरी अमीन का एग्जांपल साफ दिखाई दे रहा है कि एक अमीन का मॉलिक्यूल दूसरे अमीन के मॉलिक्यूल शो करते हैं, तो इक्विमोलिकुलर हाइड्रोजन शो करते हैं। boiling point of amines are higher than corresponding hydrocarbon कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन से बॉइलिंग पॉइंट अमीन का क्या होता है, ज्यादा जो होता है, क्योंकि जो कोई हाइड्रोकार्बन होगा उसके अंदर जो सिंपल डिस्पर्सन फोर्स होगी, लंदन फोर्स होगी, उसमें अट्रैक्शन जो है वो वीक होता है। अमीन्स के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन क्या है, तो क्या हो गया इनका ज्यादा। चलो फिर हम क्या कहते हैं, अमीन्स हैव lower boiling point than alcohols. ऐसा क्यों? Because in alcohol, due to more electronegativity of oxygen atom, hydrogen bonding is strong than amines. ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है एज कंपैरिजन टू व्हाट, अल्कोहल्स। उसके बाद एक और बात है कि प्राइमरी अमीन्स का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद सेकेंडरी का उससे कम, और सबसे कम किसका होता है, टर्सरी अमीन्स का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्राइमरी के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स है, तो उसका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट ज्यादा होगा। सेकेंडरी के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम और टर्सरी के अंदर एक भी नहीं, तो सबसे कम एक्सटेंट किसका होगा, टर्सरी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ही नहीं होगी, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम, सेकेंडरी का सबसे ज्यादा और प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो RNH2, ये प्राइमरी है, RNHR ये सेकेंडरी है, और RNR और R ये टर्सरी है। इसमें दो हाइड्रोजन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें एक हाइड्रोजन के थ्रू और इसमें 0 हाइड्रोजन, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, इसमें इससे कम होगी। समझ में आती बात? तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ हमारे पास, ये जो प्राइमरी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई है, तो आपने ध्यान से पढ़ना है, प्रिपरेशन खत्म हो गई है, और